आज हम सार्त्र के डिस्पेयर पे चर्चा करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पेयर। डिस्पेयर क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं निराशा, मायूसी, आशाहीनता। तो सार्त्र के दर्शन में डिस्पेयर कैसे होता है और डिस्पेयर होने का क्या सेंस है कि मनुष्य निराशा में है, हताशा में है, उसको कोई आशा नहीं बची है जीवन के प्रति। इस चीज़ का भाव होना डिस्पेयर कहलाता है। तो प्रश्न उठता है कि एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी में डिस्पेयर किस सेंस में आता है। हालांकि सार्त्र के पूरी फिलॉसफी के ऊपर कभी कभी पैसिमिज्म या क्वाइटिज्म, मतलब नो एक्शन फिलॉसफी का लेबल लगाया जाता है, उनकी आलोचना की जाती है कि ये फिलॉसफी ऐसी है। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पेयर क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बार बार ये सार्त्र बोलते हैं कि मनुष्य के पास सिर्फ स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता का वह वर्ण करता है, चुनाव करता है उस ऑप्शन में से। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो वो चुनाव करता है, जो वो कोशिश करता है उस ऑप्शन में से, तो कुछ चीज़ें उसके कंट्रोल से बियॉन्ड होती हैं। मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका कॉन्सिक्वेंस उसको पता नहीं रहता है। और जब कि मतलब जैसे वर्ण किया, किसी फ्रीडम में जो ऑप्शन आता है उस चॉइस को वर्ण किया, तो प्रश्न उठता है कि जब वर्ण करता है तो उसका कुछ कॉन्सिक्वेंस भी होता है, परिणाम भी होता है। तो उस परिणाम के बारे में उसके पास कंट्रोल नहीं रहता है। तो हमारे पास क्या स्थिति होती है कि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल, पावर ऑफ कंट्रोल में होती हैं और बहुत सी चीज़ें हमारे आउट ऑफ कंट्रोल में होती हैं। तो जैसे ही हम आउट ऑफ कंट्रोल की बात करेंगे कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे पावर के बाहर हैं, जिसके ऊपर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं है, तो उन स्थितियों में हमको निराशा होती है, हताशा होती है, मायूसी होती है या आशाहीनता का संचार होता है। इसको सार्त्र इमोशन के तौर पे देखते हैं कि काइंड ऑफ इमोशन है ये, और एक ऐसा एटीट्यूड है जो कि सेट ऑफ पॉसिबिलिटी में से चुनाव करने की इजाज़त देता है। और जब सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ में से, जब संभावनाओं के सेट में से हम कुछ चुनाव करते हैं, तो उस चुनाव में ये पहले से ही निश्चित है कि जो उसका परिणाम आएगा उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। और जब हम कुछ कह नहीं सकते तो जो एक्सपेक्टेशन हम परिणाम के माध्यम से करते हैं, वो एक्सपेक्टेशन ज़रूरी नहीं है कि हमने जैसा सोचा है वैसा ही हो। उसके बियॉन्ड भी उसका परिणाम जा सकता है। मतलब हमने जो सोचा है उसके अलग भी परिणाम आ सकता है। इसी चीज़ को सार्त्र निराशा या डिस्पेयर करते हैं। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है उनकी फ़िलॉसफी में? क्योंकि ये उनकी फ़िलॉसफी का एक अहम पार्ट है। जैसे बैड फेथ है, एंग्विश है, वैसे ही डिस्पेयर भी उनकी फ़िलॉसफी का एक अहम हिस्सा है। क्यों हिस्सा है? जैसे ही वो बोलते हैं कि आई एम माई प्लान, मैं अपना प्लान हूँ, आई एम माई चॉइसेस, आई एम मेड ऑफ माई चॉइसेस, जैसे ही वो बोलते हैं कि आई एम मेड ऑफ माई चॉइसेस, तो जो चॉइसेस हमारे पास हैं, जो संभावनाओं के द्वारा मैं अपने चुनाव को ग्रहण करता हूँ, वो स्थिति में हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है बल्कि चुनाव करने का, टू चूज और नॉट टू चूज। तब ये बोलते हैं सार्त्र इस संदर्भ में कि माई चॉइसेस आर टू चूज और नॉट टू चूज, माई चॉइस इज टू चूज। मतलब चुनाव करना ही हमारा कर्तव्य है। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं बचता है। तो जैसे ही हम चुनाव की बात करते हैं तो उसका परिणाम निश्चित है और परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। इसी चीज़ को उनका एक मशहूर शॉर्ट स्टोरीज की किताब है द वॉल, जिसको इसमें समझाते हैं अपने माध्यम से
और ये उनके एग्जिस्टेंशियल स्टोरीज़ का सबसे बड़ा फिक्शन है द वॉल। 1939 में ये पब्लिश होती है और स्पेनिश सिविल वार के ऊपर है ये। इसमें इसका एक जो प्रोटोगनिस्ट हीरो है वो है पाब्लो एलिथिया। पाब्लो को उसके 2 साथियों के साथ स्पेनिश सैनिकों ने कैद किया हुआ है और उसका प्रोसिक्यूशन में उसको जजमेंट सुनाया जा चुका है कि तुम्हारी डेथ है। मतलब उसने ऐसा अपराध किया हुआ होता है कि जिसको वहाँ की सरकार, जो उस समय की तत्कालीन सिविल वार वाली गवर्नमेंट होती है, उसको डेथ के लिए सेंटेंस सुना चुकी होती है। उसके पास जो प्रोसिक्यूशन वाले लोग होते हैं उसके पास आते हैं, पाब्लो के पास, जो उसका प्रोटोगनिस्ट है, और बोलते हैं कि तुम्हारे पास एक ऑप्शन है। वो ऑप्शन ये है कि अगर तुम अपने लीडर का सही पता बता दोगे तो हो सकता है कि हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो पता बता दे अपने उस लीडर का, क्रिस का, या अपने उस जो मीनिंगफुल लाइफ है उसकी, जिसमें वो डिग्निफाइड तरीके से रहता है कि नहीं यही मेरे को मीनिंग देती है, उस कंडीशन में उसकी डेथ हो। लास्ट डे प्रोसिक्यूशन का आता है और पाब्लो सोचता है कि मरना तो एक दिन सबको है, तो एक झूठ बोलता है और उस झूठ में वो जो वहाँ के अधिकारी रहते हैं उनसे बोलता है कि जिसका आप पता पूछ रहे हैं वो मेरे घर से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। और वो झूठ बोलता है, मतलब जहाँ पे वो क्रिस रहता है उसके अलावा वो झूठ बोलता है कि वो वहाँ पे है, लेकिन वास्तव में झूठा है। अधिकारी जाते हैं वहाँ पे और जो जिसके बारे में बताया होता है उसको पकड़ लेते हैं, और जिसको पकड़ते हैं उसको डेथ सेंटेंस दे देते हैं, उसको मार डालते हैं। जब पाब्लो के पास ये स्टोरी पहुंचती है तो उसके वो एकदम सडनली आश्चर्यचकित हो जाता है कि अरे ऐसा मैंने कैसे कर दिया, मैंने तो झूठ बोला था, वो तो वहाँ पे था नहीं। तो उसके पास सोचने के लिए रहता है, वो छूट जाता है। और लेकिन इस कहानी का क्या मतलब है? इस कहानी का ये मतलब है कि उसके पास ऑप्शन था, उसने एक ऑप्ट किया कि हाँ ठीक है मरना मुझे भी है, मीनिंगफुल लाइफ वो जीता है। एक झूठ बोलता है और झूठ का जो कॉन्सिक्वेंस होता है उसको पहले से नहीं पता रहता है, और जो उसका परिणाम होता है, उसके दोस्त, उसके लीडर की डेथ हो जाती है, उस चीज़ से वो भयभीत हो जाता है, निराश हो जाता है। इस कहानी का ये सेंस है। तो ये कहने का मतलब है कि जो आप चुनाव करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप जो चुनाव करते हैं, जिस प्रत्याशा के साथ आप चुनाव करते हैं, जिस प्रोबेबिलिटी के साथ आप चुनाव करते हैं, वो प्रोबेबिलिटी आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। इसी संदर्भ में वो बोलते हैं, प्राउस्ट एक वहाँ का फ्रेंच का बहुत बड़ा कवि रहता है, उसके बारे में कि जीनियस ऑफ द प्राउस्ट इज द टोटल वर्क ऑफ द प्राउस्ट। मतलब प्राउस्ट के एक काम से हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि वो कैसा है, आदमी है, अच्छा है, बुरा है, बल्कि उसके वर्क की टोटलिटी से हम बता सकते हैं कि प्राउस्ट ऐसा है। उसके बाद हम जजमेंट ले सकते हैं कि वो निराश है, हताश है। उसी संदर्भ में प्राउस्ट का एक कोटेशन है बड़ी फेमस कि देयर इज ओनली वन पैराडाइज, दैट पैराडाइज लास्ट। स्वर्ग एक ही है और वह स्वर्ग है कि स्वर्ग खो गया है। इसका अर्थ ये है कि आप जो अनुमान लगाते हैं, जो सोच करके चलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीज़ें हों, लेकिन फिर भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जिन चीज़ों के बारे में चुनाव कर रहे हैं, जिम्मेदार आप ही हैं। इस संदर्भ में वो फ्लाइज, वो एक उनका प्ले रहता है फ्लाइज, उसमें भी इस तरह की कहानियाँ कहते हैं, कहाँ फिक्शन के माध्यम से इस डिस्पेयर को समझाने की कोशिश करते हैं, निराशा को समझाने की कोशिश करते हैं। सीधा सा सवाल ये है कि जैसे ही आप फ्री होते हैं, जैसे ही आप अपने फ्रीडम का उद्घोष करते हैं, उसी समय आपके पास चुनाव की स्वतंत्रता होती है
और चुनाव के कारण आप जो चुनते हैं, तो जो उसका परिणाम आगे आने वाला है उसके बारे में आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जो भी परिणाम आएगा उसके जिम्मेदार आप हैं, रिस्पॉन्सिबल आप हैं, क्योंकि आपने उसको चूज किया है। परिणाम का कोई सेंस आपके लिए मीनिंगफुल होगा और इसको आप स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं। इसी संदर्भ में वो बोलते हैं कि देखो, जनरली हम क्या करते हैं कि हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड जो चीज़ें होती हैं उसको सोच करके हम निराश हो जाते हैं कि हमारे कंट्रोल में बहुत सी चीज़ें तो नहीं है। तो जैसे फ्यूचर हमारा मेरे कंट्रोल में नहीं है कि कल की घटनाएं कैसी होगी, उसके बारे में हम नहीं बता सकते कि क्या होने वाला है। तो इस चीज़ को सोच करके मनुष्य को क्या होती है, एक निराशा होती है, एक हताशा का भाव पैदा होता है। लेकिन यही हताशा, वो बोलते हैं द फ्लाइज में कि लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ डिस्पेयर। निराशा के बाद ही लाइफ की शुरुआत होती है। और इसी चीज़ को, निराशा के बाद मतलब आप निराश होते हैं फिर भी चूज करते हैं, आप प्लान बनाते हैं, प्लान में सक्सेसफुल नहीं होते हैं, उस प्लान के बाद भी आप प्लान बनाते हैं और यही प्लान आपकी लाइफ है। लाइफ इज़ नथिंग मोर देन द योर प्लान, लाइफ इज़ नथिंग मोर देन योर चॉइसेस। ये बार बार वो अपने हर प्ले में बोलते हैं, इवन एग्जिस्टेंशलिज्म एंड ह्यूमनिज्म में भी बोलते हैं, और बीइंग एंड नथिंगनेस में भी यही बोलते हैं कि मतलब कॉन्शसनेस एक ऐसी स्थिति है जो कि चुनाव तो करेगी लेकिन उस चुनाव के परिणाम के बारे में वो कुछ बता नहीं सकती। इसी संदर्भ में दो बातें और जोड़ते हैं वो, अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो उस एक्सटेंशन में आता है कि जैसे ही एबडोनमेंट होता है, परित्यक्त, कि ईश्वर नहीं है, तो ईश्वर नहीं है तो आपके पास जो स्थितियां बन रही हैं उसमें सब चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप पे लेनी पड़ती है। तो जब अपने आप के ऊपर आप लेते हैं सब कुछ, तब आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होता है, थोड़ा सा डिस्पेयर होता है कि अरे इतनी भारी चीज़ें मेरे ही संदर्भ में हैं। तो इस संदर्भ में आप थोड़ा सा आप इमोशनल तरीके से, आपका एटीट्यूड इमोशनल हो जाता है और उस एटीट्यूड को आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। आप चाहें या नहीं चाहें, आपको एक्सेप्ट ही करना है। यही सार्थ बार बार बोलते हैं। और फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी के संदर्भ में, बैड फेथ के संदर्भ में, एबडोनमेंट के संदर्भ में, एबडोनमेंट का मतलब ये है कि देयर इज़ नो गॉड, कुछ नहीं है। और उनकी इस फिलॉसफी के आधार पे उनके ऊपर कभी कभी आरोप लगाया जाता है कि वो क्वाइटिज्म में चले जाते हैं। मतलब क्वाइटिज्म का मतलब है नो एक्शन, मतलब उनकी फिलॉसफी ऐसी है जो कि नो एक्शन थ्योरी को जन्म देती है। तो सार्त्र ऐसा नहीं कहते हैं, बल्कि उनका बार बार यही कहना होता है कि एक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, योर चॉइसेस आर इम्पॉर्टेंट, योर फ्रीडम इज़ इम्पॉर्टेंट। और फ्रीडम जब तक है, जब तक आप फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को मानते हैं कि ये मेरी अपनी चॉइसेस के द्वारा किया गया काम है, तब तक एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी बोलता है, एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी की एथिक्स बोलती है कि यू आर राइट, यू आर इन राइट वे। मतलब चुनाव करने में आप सही हैं, उसका परिणाम चाहे जो भी हो, गुड हो या बैड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो भी स्थितियां बनती हैं, यहाँ पे कांट के एथिक्स के अगेंस्ट में भी वो जाते हैं। जैसे कांट ने अपने एथिक्स में बोला यूनिवर्सल सार्वभौमिकता का हमारे पास सार्वभौमिक डिसीजन होने चाहिए जो भी हम एक बार चुनाव कर रहे हैं। इसी संदर्भ में वो बोलते हैं कि हम भी जो चुनाव कर रहे हैं वो सिर्फ अपने लेवल पे ही नहीं कर रहे हैं बल्कि अदर्स के लिए भी कर रहे हैं। कॉन्शसनेस में ये निहित है कि जो मैं अपने लिए चूज कर रहा हूँ वह दूसरे के लिए भी चूज कर रहा हूँ। और इसी संदर्भ में वो एंग्विश को भी मानते हैं, बैड फेथ को भी मानते हैं और इस डिस्पेयर को भी मानते हैं कि ये तो होना ही है, लेकिन आपको उससे आगे निकल करके आप अपने चुनाव को गतिशील बनाना है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू आपको
उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतना है। वो कॉन्सिक्वेंसेस, वो परिणाम चाहे आपके पक्ष में हो चाहे आपके विपक्ष में हो, और जीवन इसी का नाम है। इसी तरह से प्लान करते जाने का नाम ही जीवन है। वो इसलिए बोलते हैं कि माई लाइफ इज़ माई एक्शन एंड माई लाइफ इज़ माई प्लान, माई लाइफ इज़ माई चॉइसेस। और यही डिस्पेयर को जन्म देता है। थैंक यू।